वाघा अटारी बॉर्डर पर देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने धूमधाम से जश्न मनाया। इस मौके पर जवानों ने देश को सलामी दी, जिसके लिए बीएसएफ के एक अधिकारी वहां पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया और उसे सलामी दी गई। तिरंगा फहराने के बाद अधिकारी ने जवानों से मुलाकात की और उनमें मिठाई बांटी, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान वहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए। देश भर में शाकाहारी लोगों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर मांसाहारी खाना परोसा जा रहा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ सप्लीमेंट में मांसाहारी पदार्थों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें शाकाहारी बताकर बेचा जा रहा है। दावा किया गया कि मांसाहारी चीजों पर लाल रंग के डॉट की लेबलिंग जरूरी होती है, लेकिन उन पर हरे रंग का डॉट ही लगाया गया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद खाने पीने की चीजों की निगरानी करने वाली संस्था FSSAI ने यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे मामले की जांच करवाई। जांच में कई हेल्थ सप्लीमेंट में जेलेटिन पाया गया, जो जानवरों के अंग और मछलियों से बनाया जाता है, जिसके बाद FSSAI ने सख्ती दिखाते हुए कई राज्य सरकारों को हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों की लेबलिंग पर कड़ाई से जांच के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें धोखा दिया गया और मजबूरी में उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। साथ ही शिवपाल ने अखिलेश यादव पर कहा कि जो पिता का नहीं हो सका उस पर क्या भरोसा करना। कोई भरोसा है क्या? इतना झूठ बोलने में माहिर है और धोखा दिया है, धोखेबाजी। अच्छा, किसको धोखा दिया? और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बताइए, उन्होंने भी धोखा दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर बने एक रेलवे पुल के नीचे पानी में चलने वाला एक जहाज फंस गया। वहां ठंड बढ़ने की वजह से नदी का पानी बर्फ में तब्दील हो गया और कई नाव बर्फ में फंस गई। इस दौरान पानी का एक जहाज बहता हुआ नदी पर बने रेलवे पुल के पास पहुंचा, लेकिन जहाज की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो पुल को पार नहीं कर पाया। हालांकि नदी के बहाव के साथ जहाज पुल से कई बार टकराया और फिर वहां फंस गया। जानकारी मिलने के बाद पुल के ऊपर कोस्ट गार्ड की एक टीम पहुंची और जहाज को वहां से हटाने की कोशिश करने लगी, जबकि नदी के किनारे खड़े कुछ लोग इस नजारे को देखते नजर आए। हडसन नदी में बर्फ जमी होने की वजह से कई नाव और क्रूज उसमें फंस गए और नदी के बहाव के साथ चलते रहे। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी देखने आए पर्यटक लंबे जाम में फंसे रहे। शहर में ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में लगी रही, लेकिन दिन भर शहर में गाड़ियां रेंगती रही। मसूरी में गांधी चौक, पिक्चर पैलेस, माल रोड पर भी दिन भर गाड़ियां जाम में फंसी रही। बर्फबारी का मजा लेने गए पर्यटक जाम में फंसकर परेशान हो गए। आज लगा था कि चलो बच्चों के साथ एंजॉय कर लेंगे, उनकी छुट्टी थी, पर यहाँ तो बहुत ही जाम है, 1.5 घंटा हो गया। राजस्थान के उदयपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुति के दौरान उनकी टी शर्ट पर पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की बड़ी तस्वीर के साथ पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की तस्वीर दिखाई दी और टी शर्ट के दूसरी तरफ बीजेपी के चुनावी चिन्ह के साथ मेरा वोट विकास को स्लोगन लिखा दिखाई दिया, लेकिन स्कूल स्टाफ इस पूरे मामले से बेखबर दिखा। बिहार के कटिहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सरकारी स्कूल में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद वहां हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और स्कूल के मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुए झगड़े की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि कई लोग मैदान में ही खड़े रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के दौरान हुआ झगड़ा इतना बड़ा कि नाराज लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान प्लास्टिक की कुर्सियां और बेंच को भी लोगों ने तोड़ दिया। स्कूल में शुरू हुआ विवाद थमा नहीं बल्कि बाहर तक पहुँच गया और नाराज लोगों ने सड़क पर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी सीएम का संदेश पूरा नहीं पढ़ पाई। मंत्री ने संदेश पढ़ने में हो रही परेशानी के बाद पास में खड़े कलेक्टर को मदद के लिए बुला लिया, जिसकी वजह से समारोह में मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। सीएम का संदेश पढ़ने के दौरान पढ़ी गई लाइन में भी मंत्री ने कई बार गलती की। उस दिवस को और सेनानियों का कीर्तिमान करती हूँ। जब
जब मंत्री जी से संदेश नहीं पढ़ा गया तो वो रुक गयी और पास में खड़े कलेक्टर को संदेश पढ़ने के लिए बुला लिया। कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। हालांकि संदेश पढ़ने में हुई गलती पर मंत्री ने समारोह के बाद सफाई दी। 2 दिन से हमारी तबीयत खराब है, हम जाके बुला दी डॉक्टर से। 4 लाइन आपने पढ़ी, उसमें भी 8 गलतियां थी कम से कम 4 रोज आते। मंत्री जी के भाषण पढ़ने के दौरान हुई इस चूक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।